हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए हमारे यूट्यूब चैनल पर सब जुड़े रहें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आज मैं 10th क्लास का एक्सरसाइज 8.2 प्रश्न लेके आए हैं। आप लोग देखिए ध्यान से और आगे सीखें। क्लास 10th क्लास का प्रश्नावली 8.2। इस क्वेश्चन में सॉल्व करने से पहले इस टेबल को याद रखना पड़ेगा। इस टेबल में देखिए दिया गया है कि थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये हम सभी लोग जानते हैं क्योंकि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सभी मान दिया गया है। और इतना डिग्री का मान कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले हम एक फार्मूला जानते हैं कि हम इस टेबल के अंदर में किसका किसका क्या मान होगा नहीं जानते हैं। एक निकालने का एक फार्मूला है, साइन 0 डिग्री के मान हम कैसे निकालेंगे। तो आइए पहला देखते हैं। यहाँ लिखते हैं साइन 0 डिग्री बराबर इसका रूट अंडर पाई बटे 4। तो पाई जहाँ है वहाँ 0 बैठाएंगे। आगे देखिए 0 बटे 4 को भी अगर 0 है और अंक से 4 से भागा देंगे क्या होगा 0। तो यहाँ पे बिठा दीजिए 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीस डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान। तो साइन 30 डिग्री का मान जस्ट उसी सेम कीजिए, रूट अंडर कीजिए पाई बटे 4। तो 0 से शुरू किए हैं और 0 के बाद क्या आएगा 1 आएगा। तो हम 1 से शुरू करेंगे। लिखिए 1 बटे 4 और रूट के अंदर 1 का 1 ही होगा और रूट के अंदर 2 मतलब 2 आ जाएगा, इसलिए 1 बटे 2 होगा आंसर। चलिए मिटाइए इसको स्टूडेंट्स। साइन 45 डिग्री का मान फिर वही लिखना है, रूट पाई बटे 4। तो 45 डिग्री का मान 0 से लिखे, 1 लिखे, अब 2 आएगा। सीरियल नंबर से चलिएगा, रूट अंडर 2 बटे 4। तो 2 एका 2, 2 दूनी 4 यानी 1 बट्टा रूट 2 होता है। तो एक रूट के अंदर नहीं होता है, रूट के बाहर होता है, 1 हो जाता है। तो आइए क्या हो जाएगा 1 बट्टा रूट 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 45 डिग्री का मान क्या लिखेंगे 1 बटा रूट 2। साइन 60 डिग्री का मान लिखिए, 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान। तो या फिर वही सेम करना है, पाई बटे 4 कर देना है, रूट अंडर पाई बटे 4। अब कितना लिखे गए थे हम लोग, 0 से 1, 2, 3 हो गया 4। आइए 0 हो गया 1, 0, 1, 2, 3। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, सीरियल नंबर रूट 2। तो क्या होगा रूट 3 और रूट 4 है तो 4 के बाद 2 ही आएगा, 2 कर दिए। चलिए आइए तो यहाँ कितना हो जाएगा रूट 3 बटे 2। अब 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान निकालिए, रूट अंडर पाई बटे 4 करना है यानी पाई का मान 3 लेता हम ले चुके हैं। अभी क्या आएगा 4 बटे 4। तो 1 1 कट गया यानी रूट अंडर 1। 1 कभी रूट अंडर का नहीं रहता है, इसका क्या होगा 1। आइए अब जस्ट क्या करेंगे, इतना क्वेश्चन हम निकाल लिए। अब कॉस थीटा का मान कैसे निकालेंगे। जब इधर से शुरू किए तो यहाँ तक 1 आया और कॉस में क्या करेंगे 1 से चलेंगे, 1 से इधर आएंगे। लिखिए यहाँ पे लिखिए 1, फिर रूट 3, 2, फिर 1 बटे रूट 2 क्या हो जाएगा 1 बटे 2 और यहाँ पे 0 है तो क्या हो जाएगा 0। आइए दोस्तों इस तरह हम साइन और कॉस का मान निकाल लिए। अब टेन थीटा का मान कैसे निकालेंगे,
एक्चुअली हम लोग 10th क्लास में त्रिकोणमिति में टेन थीटा का फार्मूला होता है। लीजिए टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। तो साइन थीटा के जगह पे हम 0 बैठाएंगे, 0 डिग्री का मान निकालना है 10 का, तो 0 डिग्री बैठाएंगे। तो आइए साइन 0 डिग्री तो कॉस भी 0 होगा, कॉस 0 डिग्री तो साइन 0 डिग्री का मान कितना है 0, कॉस 0 डिग्री का मान कितना है 1। कभी भी 1 से भागा 0 को देंगे तो क्या होगा 0 होगा। तो लिखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। चलिए अब आ गया साइन 10 45 30 डिग्री का मान। 10 30 डिग्री के मान बराबर यहाँ लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना है देखिए यहाँ पे 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान कितना है √3/2। देखिए √3/2। तो 1 2 3 4 सीढ़ी, तो नीचे का सीढ़ी कट जाएगा, क्या बच जाएगा 1/√3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/√3। सही है क्वेश्चन। आइए फिर 10 45 डिग्री बराबर, तो यहाँ लिख सकते हैं फार्मूला साइन 45 डिग्री बटे कॉस 45 डिग्री। तो 10 साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, कॉस 45 डिग्री का मान क्या है 1/√2। तो सेम टू सेम आ रहा है तो क्या कट जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आएगा 1। और 10 60 डिग्री का मान, 10 60 डिग्री के बराबर साइन लिखिए 60 डिग्री का मान कॉस 60 डिग्री का मान हला साइन 60 डिग्री का मान कॉस 60 डिग्री का मान बैठा दीजिए √3/2। कॉस 60 डिग्री का मान क्या है 1/2। आने नीचे ला जो भाग है 1 और 1 2 कट गया तो क्या बच जाएगा √3/1। तो 1 से भागा कोई वैल्यू नहीं है तो क्या हो जाएगा 13। क्या आ जाएगा 13। अब साइन 10 90 डिग्री का मान लिखिए 10 90 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री बटे कॉस 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री का मान कितना है 1, कॉस 90 डिग्री का मान कितना है 0। कभी भी 0 से भागा 1 देंगे तो क्या होगा इन्फिनाइट, यह हो जाएगा इन्फिनाइट। माने यह परिभाषित, इसको क्या कहते हैं यह परिभाषित। यहाँ लिख सकते हैं यह परिभाषित लिख सकते हैं। अब दोस्तों हम 3 टेबल निकाल लिए हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का मान निकाल लिए हैं। अब आइए सभी का उल्टा कीजिए। जब 10 का उल्टा कॉट होता है तो इसको भी उल्टा करेंगे। क्या करना है उल्टा करना है। ये 0 डिग्री 10 0 डिग्री का मान क्या होगा 10 का उल्टा यहाँ 0 तो क्या करेंगे इन्फिनाइट। अब 10 का उल्टा तो यहाँ हो जाएगा √3, क्योंकि 3 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा। जैसे 1/√3 है, इसको उल्टा करेंगे क्या आ जाएगा √3/1 है ना। तो 1 से भाग करें √3 आएगा, 1 का उल्टा तो 1 ही आएगा। यहाँ √3 है कुछ नहीं है, यहाँ पे √3 है तो क्या होगा 1/√3 आ जाएगा। क्या आएगा 1/√3, क्योंकि यहाँ √3 तो यहाँ 1 है ना। जैसे यहाँ पे √3 है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है तो 1 ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा। और यहाँ परिभाषित है, यहाँ परिभाषित का क्या हो जाएगा 0। आइए सेक का उल्टा आप लोग बताइए क्या होगा, हमको कमेंट में बताइए। ऑल स्टूडेंट जल्दी जल्दी बताएं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न वाली 8.2 पर एक्सरसाइज बनाएंगे।
सेक का उल्टा, अब है ये कॉस का उल्टा 1 है, यहाँ पे क्या है 1, तो 1 का उल्टा क्या होगा, सेक 0 डिग्री का मान है, क्या हो जाएगा 1 होगा। अब इसका क्या हो जाएगा, सेक √2/√3। अब यहाँ पे 45 डिग्री का मान √2 ऊपर जाएगा, जब √2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा तो नीचे निकले का कोई मतलब नहीं है। आइए यहाँ पे कितना है 2, 1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, नीचे 1 आ जाएगा, नीचे से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 पे क्या लिखेंगे, पर इन्फिनाइट। आइए कोसेक साइन का 0 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन्फिनाइट। अब आप लोग बताइए, हाँ 30 डिग्री का क्या होगा, साइन 1/2 है, 2 लिखेंगे, 1/√2 है तो √2 होगा, √3/2 है तो यहाँ पे 2/√3 आएगा, यहाँ पे 1 है तो क्या होगा 1। आप लोग बताइए, कमेंट में जरूर बताएं। क्या हो जाएगा 1 ही होगा। अच्छा से वीडियो टेबल को उतार लें, अपने बुक और कॉपी निकाल के बैठे वाला स्टूडेंट्स लाइन में जुड़े रहें। आप इस पर सारा क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे, ये टेबल रहेगा तभी क्वेश्चन हम बना पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ऊपर प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मान निकालिए। दिया गया क्वेश्चन साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब हम कैसे मान निकालेंगे, हम ये मान तभी निकाल सकते हैं बच्चों जब ये टेबल को हम सभी का मान याद कर लेंगे। आइए लिखते हैं, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा हम नहीं जानते हैं। इस टेबल में देखिए, अब यहाँ 60 है, साइन कॉलम में जाइए और साइन 60 डिग्री का मान कितना है √3/2। यहाँ इंटू है तो इसका मतलब गुना का चिन्ह है। अब कॉस 30 डिग्री का मान जाइए, कॉस डिग्री का मान यहाँ पे जाइए, कॉस 30 डिग्री के कॉलम में आइए, 3/√2 क्या हो जाएगा 3/2 प्लस का चिन्ह दीजिएगा। साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन में फिर 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा 1/2। देख लेना, इस टेबल में मिला लेना। आप मल्टीप्लाई कीजिए, √3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 2 दूनी 4 प्लस 1/4। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, ले लीजिए एलसीएम, क्या हो जाएगा 4, 3 + 1 क्योंकि 1 से भागा जाएगा क्या आएगा, आप लोग एलसीएम जानते ही हैं। चलिए 4/4 यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। वो तो आप लोग कॉपी कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सॉल्यूशन लिखेंगे, लिखिए 2 tan 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री स्क्वायर, कॉस साइन स्क्वायर दीजिए 2 tan। अब यहाँ पे
2 दिए इंटू टेन का 45 डिग्री का मान बैठाइए। टेन 45 डिग्री का मान कितना होगा 1 होता है, तो यहाँ 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, माइनस साइन 60 डिग्री का मान कितना है √3/2 स्क्वायर है, स्क्वायर देंगे। अब यहाँ पे आइए नेक्स्ट 1 गुना पर स्क्वायर तो 1 ही आएगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 1 प्लस, क्योंकि स्क्वायर है √3 दो बार गुना होगा तो 3 आएगा और नीचे हो जाएगा 2 गुना 2 4, यानी क्या लिख सकते हैं 2/4 माइनस, फिर यहाँ लिख सकते हैं 3/4। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तीनों का, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, एलसीएम आएगा 4, देख लेना, और एक बार 4 से जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस आप लोग एलसीएम जानते ही हैं 3 माइनस 3। अब जोड़िए, ये 3 चल जाएगा, कितना बचेगा देखिए 8/4 यानी 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 2। ये आंसर हो गया है, कॉपी उतार लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं हम। आइए चौथा क्वेश्चन लेके आए हैं। बताया गया है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। आइए सबसे पहले हम लोग क्या खेलते हैं सोल्यूशन। साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान बैठाते हैं। आइए साइन 30 डिग्री का 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री का मान बैठाते हैं। टेन 45 डिग्री का मान क्या होगा 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा 2/√3 बटे सेक का लिखिए सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा 2/√3 है ना, टेबल में देख लेना। सेक 30 डिग्री का मान 2/3 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री का मान क्या होता है कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है। आइए नेक्स्ट दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 2√3। यहाँ पे 2 दिया 3 नहीं दिया तो क्या हो जाएगा √3 प्लस यहाँ पे 1 है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 अपने आप दे सकते हैं। 1 से भागा देंगे 2√3 तो 2√3 तो प्लस यहाँ आ जाएगा 2√3 माइनस यहाँ पे √3 दिया 2 नहीं दे पाया इसलिए 2 गुना 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। फिर बटे आइए सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा 2√3। अब 2√3 है यहाँ पे 3 दिया 3 दे दिया 2 नहीं दे पाया तब 2 गुना 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे 2 दिया 3 नहीं दे पाया तो 2 गुना 1 हो जाएगा मैंने √3 क्या हो जाएगा √3 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 तो है 1 से भागा 2√3 देगा तो √3 लिख देंगे 2√3। अब क्या करेंगे 1 2 3 4 सीढ़ी जब हो गया 4 सीढ़ी में 2√3 नीचे का भाग काट दीजिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे √3 प्लस 2 √3 माइनस 4 बटे यहाँ आ जाएगा 4 प्लस
√3 प्लस 2√3 अरे लगा बहुत चलो यहाँ पे आ गया। आप क्या करेंगे, जोड़ सकते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 को √3 और 1 3, कितना हो जाएगा 3√3 -4। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 और 1 3, 4 प्लस 3√3। अब जब √3 नीचे आए तो उसको परिमेयकरण कर देंगे। क्या करेंगे, परिमेयकरण। तो लिखिए 4 - 3√3 बटे 4 - 3√3। परिमेयकरण हो गया। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 4 तिया 12, 12√3 आ जाएगा। फिर आ जाएगा माइनस 3 तिया 9, 9√3 प्लस इंटू प्लस प्लस इंटू माइनस, तो 9√3 लग नहीं, इसे गुना करेंगे तो 3 3 तिया 9√3। आइए इसका हो गया काम, प्लस माइनस प्लस माइनस 4 चौक 16। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 16 4 तिया 12 माइनस इंटू प्लस 12√3 बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 माइनस 3 तिया 9√3, 3 तिया 9 9 27, कितना आ जाएगा 27 आएगा। अब जोड़ दीजिए 12 3 4 तिया 12√3 आया, तो 16 और फिर आया 3 तिया 9 और 3 9 तिया 27 आएगा। √3 3 तिया 9, यहाँ पे 27 आएगा। कितना आएगा 27। कैसे हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3√3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9 गुना 3 तो 27 आएगा। ठीक है, 27 आएगा। आइए जोड़, अब दोनों को जोड़ देना है। 12 और कितना हो जाएगा 12, लिखिए यहाँ पे 24√3 माइनस 16 और 27 कितना हो जाएगा 43। 713 43 दे देना, बट्टे यहाँ कितना हो जाएगा -11। 16 में 27 घटा जाएगा -11। अब यहाँ पे आंसर आ सकता है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इस माइनस को हटाने के लिए हम ले सकते हैं, माइनस को कॉमन करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा 43 माइनस 24√3 बट्टे -11। तो माइनस और माइनस को कैंसिल कर दीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ये लिख दीजिए 43 माइनस 24√3 बट्टे 11, यही आंसर है। कॉपी उतारिए स्टूडेंट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। आइए 5 क्वेश्चन क्या दिया है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो बैठा दीजिए, सॉल्व कीजिए। 5 गुना cos स्क्वायर के cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2
1/2 पर स्क्वायर बिठा दीजिए, प्लस 4 यहाँ है, सेक स्क्वायर 30 डिग्री के मान बिठाइए, सेक 30 डिग्री के मान 2√3 होल स्क्वायर है, माइनस 10 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो 1 पर स्क्वायर कर दीजिए, बटे साइन 30 डिग्री का मान है तो साइन 30 डिग्री का मान बैठाइए, 1/2 पर स्क्वायर होगा, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 पर स्क्वायर है। तो सभी को स्क्वायर को हटाते हैं तो 1 गुना कीजिए, 5 गुना 1/4, क्योंकि स्क्वायर होगा डबल इंटू हो जाएगा, प्लस 4 × 4/3 -1, फिर बटे लिखिए 1/4 प्लस 3/4। अब मल्टीप्लाई के एलसीएम ले लेंगे तो आगे स्टेप और लिख सकते हैं, तो 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 -1, फिर लिखिए यहाँ पे क्या होगा, 3 और 1 क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। अब ये दोनों को एलसीएम लेंगे, आइए एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, तो 5 तिया 15, प्लस 16 तिया 16 चौका 64, 64 माइनस 12, फिर बटे यहाँ आ जाइए 4/4, देख लेना आ जाएगा 4/4, क्योंकि 1 + 3 3, तो काट दीजिए। अब हम काट सकते हैं, एक कैंसिल हो जाएगा, 12 + 64 आ जाएगा 79, 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा 12, आ जाएगा 67, 9 2 7, 67/12, यही आंसर हो जाएगा। कॉपी उतारिए स्टूडेंट, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके, धन्यवाद। आइए दूसरा, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का उचित दीजिए। क्या है, पहला में 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, एक क्वेश्चन है। ऑब्जेक्शन में दिया है कि ए sin 60 डिग्री का मान होगा, कि बी cos 60 डिग्री का मान होगा, कि सी tan 60 डिग्री का मान होगा, कि डी sin 30 डिग्री का मान होगा। तो हम ये सब किसी नहीं जानते हैं कि कौन सही है, हम सॉल्व करके बता सकते हैं कि कौन सही है। आइए देखते हैं सॉल्व करके। सोल्यूशन 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 का मान लिखे। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान होगा 1/√3 बटे 1 + 1/√3 के होल स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं आगे चल के, आइए 2/√3 बटे यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 + 1/3, ये आएगा क्योंकि स्क्वायर तो 1 का गुना 1 ही होगा, और √3 हट जाएगा क्योंकि डबल होगा। तो अब यहाँ पे क्या एलसीएम लेते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। आइए 2/√3 बटे यहाँ आ जाएगा 4, 3 + 1/3, यानी फिर आइए कि 2/√3 गुना करेंगे, 3 ऊपर जाएगा, 3/4 कीजिए, 2 दूनी 4, कटेगा नहीं कटेगा। अब क्या आएगा 3/2√3, अब √3 को प्रमेयकरण कर देंगे, √3/√3 बराबर क्या हो जाएगा 3√3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, 3 का 3, 3 दूनी 6।
यानी कितना आ जाएगा आंसर में √3/2। तो हम देख सकते हैं कि √3/2 किसका मान होगा। अब टेबल पर आइए, √3 कहाँ पे है, √3/2 इस कॉलम में कितना है साइन थीटा, यानी साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है। ये ऑप्शन ये हो जाएगा सही। तो लिखिए यहाँ पे साइन 60 डिग्री आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चन यही है। आइए दूसरा क्वेश्चन, 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 1/1 + 10 45 डिग्री। ऑब्जेक्शन में दिया है कौन सही होगा, 10 90 डिग्री की B1 की C sin 45 डिग्री की D0। ये चारों ऑप्शन में कौन सही है, विकल्प चुनिए आप लोग। तो हम नहीं जानते चारों में कौन सही है, आज हम सॉल्व करके बताएंगे कि कौन सा सही है। आइए लिखिए सबसे पहले सोल्यूशन 1 - 10 45 डिग्री 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1 या देखिए 1 - 10 45 डिग्री का मान कितना होगा 1। तो 1 पर स्क्वायर कीजिए, 1 प्लस कीजिए, 1 पर 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - 1, यहाँ हो जाएगा 1 + 1 = 0/2। कोई भी अंक अगर 0 ऊपर में और अंश 2 है, अंक से अगर भागा देंगे तो क्या होगा 0 ही होगा, 0। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा डी। तो लिखिए डी 0 आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। ऑब्जेक्शन में दिया है cos 60 डिग्री, B sin 60 डिग्री, tan 45 डिग्री, D में दिया है sin 30 डिग्री। इस चारों में ऑब्जेक्शन में कौन सा सही है हम चेक करके बताते हैं। आइए 2tan स्क्वायर 30 डिग्री 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो कीजिए 2 × 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3/2 1 - 1/√3/2 मल्टीप्लाई कीजिए 2 × 1/3/1 - 1/3, फिर मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 2/3, यहाँ पे फिर आ जाएगा 3 - 1/3। फिर आइए यहाँ पे आए कि नेक्स्ट क्या होगा, क्या 2/√3, फिर आएगा 2/√3। तो ये दोनों कट जाएगा, कितना हो जाएगा, काट दीजिए बटे है तो कितना आ गया 1। तो यहाँ पे 1 है नहीं है ना, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 किसका मान होगा, कौन सा डिग्री का 1 होगा। आइए 1 यहाँ पे देते हैं tan 45 डिग्री, तो क्या 45 डिग्री है यहाँ पे कहीं है, तो लिखिए C tan 45 डिग्री आंसर। कॉपी कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में सिद्ध करें कि sin 30 डिग्री + 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री + 10 स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन 1/2 cos 45 डिग्री + cos स्क्वायर 30 डिग्री + 10 स्क्वायर 45 डिग्री बराबर 2। तो सोल्यूशन LH से हम लोग चलते हैं। आइए sin 30 डिग्री + 2 cos स्क्वायर
45 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री बटे 1/2 कॉट 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। बैठाइए सबका मान। 37 डिग्री का मान क्या होता है? 37 डिग्री का मान 1/2 प्लस 2 गुना कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 के होल स्क्वायर प्लस 10 60 डिग्री का मान क्या होगा? 10 60 डिग्री का मान √3/2 बटे 10 60 डिग्री का मान होता है √3 स्क्वायर, क्योंकि 10 स्क्वायर है। 1/2 कॉट 45 डिग्री का मान क्या होगा? 1 प्लस कॉस के 30 डिग्री का मान कितना होगा? √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 10 45 डिग्री का मान क्या होगा? 10 45 डिग्री का मान 1 स्क्वायर। अब सभी को स्क्वायर को हटाइए। आइए, या 1/2 प्लस 1/2 दूनी 4, मतलब हो जाएगा 2/2 प्लस 3 बटे 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1। अब एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लीजिए। क्या एलसीएम होगा? यहाँ पे 2 एलसीएम होगा, यहाँ से लीजिए आगे से। 2 1 प्लस 2 प्लस 6 बटे, यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम 4, तो 4 दूनी 8। क्या हो जाएगा? एलसीएम लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 4, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 4। तब 4 प्लस 3 प्लस 4। अब ले जोड़िए। 6 2 8 1 9, 9/2, 9/2 फिर बटे 4 3 7, कितना हो जाएगा? 4 3 7, 7 और 4 11। देखिए 11/4 कीजिए। 9/2 मल्टीप्लाई 4/11, 2 का 2, 2 दूनी 4, 27/11। यहाँ पे आ जाएगा 4 2 6 3 9, 9/2, 4 3 7 9, 9/2 4, 4 4 4 9, 9 9 कैंसिल 2, 9/2 11। हम एक क्वेश्चन फिर से बताना चाह रहे हैं। ये दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 आएगा तो एलसीएम लीजिए। 4 और 2 दूनी 4, 2 4 7 9, 9/2 ऊपर का है 9/2 और फिर 9/2 आएगा। देख लीजिएगा एलसीएम करके। तो अब आइए 1 2 1 2 3 4 सीढ़ी हो जाएगा। तो क्या करेंगे आगे चल के? 9/2 गुना 4 ऊपर जाएगा और फिर 9 नीचे आ जाएगा। 9 9 कैंसिल और 2 का 2, 2 दूनी 4। यानी लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड है। बीच में एलसीएम का था कि गलती हुआ था यहाँ पे। फिर देखिए ये सही क्वेश्चन है, इस तरह बनेगा। 2 को भी उतार लीजिए। धन्यवाद।
आइए चौथा क्वेश्चन दिया है, यदि 10 ब्रैकेट से a प्लस बी बराबर रूट थ्री है और 10 ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर 1/√3 है तो जीरो है या जीरो या ये कौन a प्लस बी बराबर 90 डिग्री बराबर या b से बड़ा ये है तो a और b का मान ज्ञात करें। आइए हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। लिखिए 10a प्लस बी बराबर √3। तो यहाँ लिख सकते हैं 10a प्लस बी बराबर √3 किसका मान आता है, tan 60 डिग्री का मान √3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, टेबल में देख लेना √3 के जगह पे 60 डिग्री लिख सकते हैं क्योंकि इसका मान होता है tan 60 डिग्री का मान सेम है। अब यहाँ पे देखिए 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री समीकरण 1 मान लीजिए। नेक्स्ट पुनः 10a माइनस बी बराबर 1/√3। तो हम देख सकते हैं कि √3 लिखिए यहाँ पे 10a माइनस बी 1/√3 का मान किसका होगा, 10। बताइए किसका होगा, 30 डिग्री का मान। tan 30 डिग्री का मान क्या होगा, 1/√3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री कितना है, 30 डिग्री। तो 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये माइनस बी बराबर 30 डिग्री समीकरण 2। अब लिखिए फ्रॉम समीकरण 1 और समीकरण 2 से आइए a प्लस बी बराबर 60 डिग्री a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब आइए लिखिए यहाँ पे, तो यहाँ क्या है, ए प्लस है माइनस, ये माइनस है तो क्या करेंगे प्लस बराबर ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ए कैंसिल हो जाएगा, बी प्लस बी 2b 60 में 30 चल जाएगा 30 बचेगा, इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री बटे 2 यानी 45 डिग्री। तो b का मान कितना हो जाएगा 15 डिग्री, b का मान हो जाएगा 15 डिग्री। अब लिखिए समीकरण b का मान, यहाँ पे लिखिए b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो ये प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो ये प्लस 15 डिग्री बराबर 60 डिग्री, ये बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 15, तो ये का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 डिग्री। यही आंसर है। और इसमें क्या कहता है, देखिए 0 से बड़ा a प्लस बी है और बराबर 90 डिग्री का है, बराबर नहीं है क्योंकि 90 डिग्री से कम है। b से बड़ा ये है, देखो b का 15 डिग्री है तो ये का कितना है 45 डिग्री, तो b से बड़ा ये है, तो ये और b का मान ज्ञात करते हैं, ये और b का मान निकाल दिए हैं। आंसर यही है, आप लोग देखिए। धन्यवाद हमारे चैनल पर जुटे हुए रहने का स्टूडेंट। इसी तरह लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें हमारे यूट्यूब पर। नेक्स्ट डे क्वेश्चन रहेगा प्रश्नवाली 8.3 का। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।